अब देखिए जरा राहुल गांधी की सदस्यता पर सियासी घमासान चल रहा है। निशिकांत कह रहे हैं राहुल की सांसदी छीन ली जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ और डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। पीयूष गोयल कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल को झूठ का पुलिंदा कहा है। राहुल पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगाए हैं। भारत अमेरिका डील में भारतीय किसानों का ध्यान रखा गया है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं राहुल जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। सरकार चेयर पर पूरी तरह से दबाव डाल रही। विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम किसी भी मोशन से नहीं डरते हैं, संसद में सच बोलते रहेंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वो देश में गृहयुद्ध शुरू करना चाहते हैं। मोदी राज में किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल को नासमझ बताया। राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा है। राहुल ने कल जो कहा रहमतुल्लाहि व बरकातहू अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को जा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसी खबरें सुनना आप लोगों का काम है मालूम। क्योंकि ये खबरें ऐसे बहुत कम नसीब होते हैं। नहीं तो ये गोदी मीडिया तो सिर्फ जो हो क्योंकि इनके तो खिस्तखे होते नहीं, पूरे फटे हुए होते हैं खिस्तखे। और टट्टी करना, टट्टी खाना, इसलिए जो है टट्टी मीडिया का काम ही है गलत अफवाहें उड़ाना। बहरहाल अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से एक ये लोग सोचे थे, खाली बकवा कर रहे थे कि हम ऐसा क्या क्यों ना बिल लाए कि राहुल गांधी को जो है सब पार्लियामेंट में आने ही नहीं दिया जाए। यानी जो उन्होंने जो अपोजिशन की तरफ से एक जिम्मेदार और इंचार्ज है, बड़े है, सदर है, सदारत तो दूर की बात है, इनकी जो है सो एमपी रहने के बावजूद लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें इनकी एंट्री नहीं और इन्होंने घुसना ही नहीं 2 साल के लिए। वैसी कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में इनको कानूनी दिग्गजों ने बोले कि अगर चाहिए तुम तो ऐसी हरकत भी करने की कोशिश करेंगे तो तुम लोग जेलों को भी जा सकते। क्योंकि अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रहे जो एक टाइम पे तुम लोग पप्पू बोलते थे उसको। अब वो जवान भी हो गया और तुम लोगों को जवान करने की चक्कर में भी है। तुम लोग आज तो जो है सो बिल्कुल आधे जा चुके हैं तुम्हारे गाटरों में बोल के ये बताया। तो फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम ये बिल लाएंगे नहीं, रहने दो राहुल गांधी को। क्योंकि तकलीफ कहाँ पहुंची ये लोगों को, आप लोगों को बता दूं मैं। जो किताब लेकर आए थे वो किताब में बिल्कुल एक्सपोज किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो या राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, इन तीनों को, और चौथा जो है टकला अपना बोना जोकर, चिंदी चोर, खदगिड्डा, मुंह बुड्ढा, ये लोगों को चारों को इस तरीके से एक्सपोज किया गया। और ये हमारे पास से नहीं, पहली बात। और ये जो किताब बनाई, ये किताब लिखी है जो हमारे जो एक्स यानी अभी हाल में थे, वो एक बहुत बड़े आर्मी के जनरल जो है सो उन्होंने कई मर्तबा अमित शाह से और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया कि ये चाइना अपने बिल्कुल कब्जा कर रहा है, लद्दाख में घुस चुका है, इतने जो ये जा चुके हैं, इतने जाने जा चुके हैं हमारी आर्मी के। तो ये लोग यही बोलते रहे, अरे भाई तुम वहाँ पे है, तुम्हारे को जो फैसला लेना है तुम ले सकते, हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि ये सारी चीज़ें इनके हाथ में
उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। यानी इनको जब संभालना नहीं आता, चलना नहीं आता, चलाना नहीं आता, काहे के जिम्मेदार है इन्हों? उसमें वो सवालात किए गए, इनका पूरी तरीके से भांडा पुलवामा को लेकर ये सारी चीजें एक्सपोज हुए भाई उसमें। और जो डील करे इन्हों डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो डील करे, कई की डील करे, कौन से माहिदे पे साइन करे, ये सारी चीजें। और सिर्फ ये करने के बावजूद भी इन्हों राहुल गांधी का ये वापस ले लिए इन्हों, अब नहीं वो जो चाहे कर लें दो ने बोले। उसके बावजूद इंडिया अलायंस के जितने एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाहर लाइन से ठहर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतने नारेबाजी की, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और वो लोगों की एक ही मांग है, इन्हों गद्दी छोड़ना, इन्हों कुर्सी छोड़ना, क्योंकि ऐसे ऐसे केसों में इन्हों मुब्तला है। ऐसे केसों के में मुब्तला रहने के बाद दुनिया में इनके ये कारनामे साबित हो जाने के बाद इन्हों ये पद पे नहीं रह सकते। ये मांग है पूरों की, तो इसीलिए पार्लियामेंट भी चलने नहीं दे रहे वो लोग इंडिया अलायंस के, और जिसके जितने भी अपोजिशन है मोदी के। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।